तो साथियों, दिल्ली के अंदर होने वाले EWS एंड DG कैटेगरी के एडमिशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को समझने के लिए आप देखिए कि सबसे पहले आप गूगल में जो विंडो आती है, गूगल पे आप edudel.nic.in टाइप करेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद जो सबसे ऊपर, क्योंकि मैं लगातार इस पर सर्च करता रहता हूँ, तो ये सबसे पहले जो लिंक है सबसे ऊपर आ जाता है। तो EDUDEL ये लिंक है, आप इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने दिल्ली गवर्नमेंट की जो एजुकेशन की वेबसाइट है ये आपके सामने आ जाती है। और यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन और उसके राइट में, जस्ट राइट में EWS DG एडमिशन, ये यहाँ पे एक लिंक आया हुआ है। इस लिंक को आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि आपके सामने ये 3 विकल्प हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नए आवेदनकर्ता, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सबसे पहले नंबर 1 को ही क्लिक करेंगे और वहाँ पे ही सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आप आगे का स्टेप्स पूरा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और एक कैप्चर इमेज डाल के आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपने किसी कारण से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करते वक्त कोई गलती की या कुछ गलत डाटा आपने भर दिया तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से फ्रेश अपना आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्योंकि हम एक नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर जो लिंक है नंबर 1 उसको हम क्लिक करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक आपके सामने ये विंडो आ चुकी है और इस विंडो को हमको ध्यान से समझना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी यहाँ पे ये एंट्री हैं, इनको हमको फिल करना है और ध्यान से पढ़ के देखिए। ये यहाँ पे 2024-25 के एडमिशन में ये नया लिंक जोड़ा गया है। क्या बच्चे को पहले ही EWS DG और ये CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड कैटेगरी बोलते हैं इसको, इसके तहत क्या प्रवेश दिया गया है? यदि बच्चे को पहले से प्रवेश मिल चुका है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि बच्चा ऑलरेडी EWS DG और CWSN कैटेगरी में पहले से ही पढ़ रहा है तो उसको आवेदन नहीं करना है। ये साफ साफ इस पर लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। चाइल्ड कैन नॉट अप्लाई एज ही और सी ऑलरेडी एडमिटेड अंडर EWS DG CWSN कैटेगरी एज पर ऑर्डर डेटेड, यहाँ देखिए आप 1 सितंबर 2023 को दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकला हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा पहले से ही EWS DG कैटेगरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड कैटेगरी में पहले से ही दाखिला ले चुका है वो दोबारा अप्लाई नहीं करेगा, नए बच्चों को आवेदन करने के लिए मौका दिया जाएगा। इसलिए आपको इस ऑप्शन को नो ही करना पड़ेगा। तो आप जैसे इसको नो करते हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, यदि आप यस करते हैं तो आप यस करने के बाद ये आपका क्रॉस हो गया, यानी कि अब सारे लिंक जो है ये डीएक्टिवेट हो गए हैं और जैसे ही आप यहाँ पे नो करेंगे तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे और आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कौन सी क्लास में अप्लाई करना चाह रहे हैं? तो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप नर्सरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नर्सरी के लिए कर सकते हैं और आप केजी और प्री प्राइमरी, यानी कि केजी को ही प्री प्राइमरी कहते हैं और नर्सरी को प्री स्कूल कहते हैं, तो इस तरीके से आप केजी प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और यदि आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो भी पहला नाम होगा वो भरेंगे और लास्ट नेम जो भी होगा, और यदि आपके बच्चे का कोई मिडिल नेम भी है तो आप यहाँ पे भरेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का फॉर्म कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक बच्चे का डाटा हम यहाँ पे फिल करते हुए इस फॉर्म को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
आप बच्चे का फर्स्ट नेम और बच्चे का सरनेम डालने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, क्योंकि इस बार जो नई चीज़ जोड़ी गई है, इस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करना है। उसी के साथ में आप वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बच्चे का यहाँ पे जेंडर डालेंगे और उसके बाद बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फॉर्म भरते वक्त, डेट ऑफ बर्थ, आप इसी को ध्यान से भरेंगे। और यदि आपने यहाँ पे गलती कर दी, भले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हो, यदि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, आपने जन्म तिथि गलत डाल दी, तो आपके बच्चे का दाखला नहीं होगा। इस बात में कोई समझौता नहीं होता है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। अब आप देखिए कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ में आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए या जन्म तिथि का प्रमाण के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है और वहीं पे हम फॉर्म भर रहे हैं, वहीं पे ये विकल्प आए हुए हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि हम बर्थ सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में क्या क्या दे सकते हैं। यदि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। यदि किसी वजह से आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या आप नहीं बना पाए हैं या उसमें कोई करेक्शन है, तो आप ये देखिए कि आपका हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड होगा, कोई टीके का कार्ड होगा, तो इस तरीके से आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आपके क्षेत्र में आंगनवाड़ी होते हैं, तो आंगनवाड़ी सेंटर में भी आपके बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वहाँ भी एक कार्ड आपको दिया जाता है। तो यदि आपका आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है और आपके बच्चे का डाटा वहाँ पे है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास ऊपर की तीनों चीज़ें नहीं हैं, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपके पास टीके का कार्ड भी नहीं है, हॉस्पिटल का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आंगनवाड़ी का भी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो भी आपके बच्चे को दाखिला दिया जाएगा, इस बात के साथ कि आप अपने बच्चे की जो एज है उसका डिक्लेरेशन देंगे। एक सिंपल आप A4 साइज की जो पेपर है उस पर भी आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ज़्यादा करते हैं तो आप एक एफिडेविट भी इसमें दे सकते हैं। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आप ये 4 तरीके से जो डॉक्यूमेंट हैं, ये आप कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करिए कि प्रत्येक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी सुविधाएं ऐसी होती हैं जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कोशिश यही करिए कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे के मम्मी का नाम, बच्चे के पिता का नाम, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो साथियों, इस तरीके से आपको जो भी लगता है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपकी जितनी भी इनकम है, इनकम के मामले में आप ये समझ लीजिए कि यदि आप DG कैटेगरी के हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप EWS कैटेगरी के जो तहत है वो अप्लाई कर रहे हैं और आप अपनी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1,20,000 इस तरीके से आप दिखा रहे हैं, तो आप गलत एंट्री बना रहे हैं और आपके बच्चे का एडमिशन रोक दिया जाएगा। क्योंकि EWS कैटेगरी का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनकी 1 लाख रुपए से इनकम कम है। तो आप कोशिश यही करिए कि यदि आप EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम लिखी हुई है आप वही डालें। तो यदि हम यहाँ पर DG कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो DG कैटेगरी के तहत जिस की भी व्यक्ति की जो एक्चुअल आय है वही आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि DG कैटेगरी में आप क्या क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको सबसे पहले यही बताना यहाँ पे कि आपकी टाइप ऑफ DG कैटेगरी, आपकी जो टाइप है, आप SC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं, आप OBC नॉन क्रिमिनल हैं, आप ऑर्फन हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, या फिर आपका बच्चा HIV इफेक्टेड है। तो इस तरीके से आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
डीजी कैटेगरी के लिए आप कौन कौन से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हैं ये आप यहाँ पे देखिए। और अब आप उसके प्रूफ में, आप अपनी डीजी कैटेगरी के प्रूफ में कौन सा सर्टिफिकेट आप देने वाले हैं। तो आप देखिए कि आप यहाँ पे जब देखेंगे कि आपने अपनी कैटेगरी ऐसी सेलेक्ट की है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि कास्ट आपने कास्ट के बेस पे आपने जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट की है, तो अपना आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ये भी है कि यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं भी है और आपने अप्लाई किया है या आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप पहले अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद भी आप अपना अप्लाई ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने अप्लाइड फॉर किया है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और आपने जिस दिन उसको अप्लाई किया है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से ही आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का सीधा नंबर लिखिए और सर्टिफिकेट का नंबर और सर्टिफिकेट आपका कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और सर्टिफिकेट का जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डाल के आप आगे यहाँ पे OTP रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP एक पहुँच जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे जो भी OTP रिसीव हुआ है आप अपना OTP नंबर यहाँ पे डालेंगे और OTP नंबर यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप अपने मोबाइल पे रिसीव हुए OTP को एंटर करके रजिस्टर करते हैं तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके स्क्रीन पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे जो है वो आ जाता है और आप अपने इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रख लीजिए क्योंकि इसी से आपका लॉगिन होगा और इसी से आपके रजिस्ट्रेशन का जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपके मोबाइल पे भी आता है और आपको भी इसको अपनी एक डायरी में लिख लेना चाहिए क्योंकि आप अपना प्रिंट आउट भी लॉगिन करने के बाद ही निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो अब आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और आप ये ना सोचें कि आपका पहले स्टेप का जो रजिस्ट्रेशन है हो गया तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। आपको अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करना है और अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है।